हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो का टॉपिक मेटाकॉग्निशन के बारे में है। जैसे कि मेटाकॉग्निशन हमारी विचार प्रक्रिया को गहराई से कैसे प्रभावित करता है। हम इस वीडियो में मेटाकॉग्निशन की डेफिनेशन, ऑपरेशन और संभावित लाभों का पता लगाने की कोशिश की है। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने विचार शेयर करने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है ये जानना कि आप क्या जानते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं, और जब नहीं जानते हैं तो क्या करना है। दूसरे शब्दों में ये सेल्फ मॉनिटरिंग और अपनी स्वयं की सीखने की प्रक्रियाओं को करने पर जोर देता है। एग्जाम्पल के लिए, मेटाकॉग्निशन तब होता है जब आप देखते हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट बी की तुलना में ए सीखने में अधिक कठिनाई हो रही है, या जब आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व के लिए आपका दृष्टिकोण सही नहीं है और आप एक अलग दृष्टिकोण का प्रयास करने का निर्णय लेते हैं। जब हम अपने विचारों के बारे में मन में बातचीत करते हैं तो ये हमें अपनी सीखने और प्रॉब्लम्स को हल करने की क्षमता की जांच करने में मदद करता है। ये कौशल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बेहतर सोचने, सही निर्णय लेने और प्रॉब्लम्स को प्रभावी तरीके से हल करने में मदद करता है। शोध ये भी दिखाता है जब बच्चे मेटाकॉग्निशन को समझने में माहिर होते हैं तो उनकी मेमोरी में भी सुधार होती है। खुद को समझना अर्थात अपने फायदे और नुकसान से अवगत होना मेटाकॉग्निशन का एक और पहलू है। आप अपने मेटाकॉग्निटिव जागरूकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एकेडमिक राइटिंग, परीक्षा लेने या दूसरे कुछ एकेडमिक काम में अपनी ताकत का यूज करके। सभी क्षेत्रों और स्थितियों में सोच और सीखने के लिए मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस के यूज से लाभ होता है। मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स को इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं मेटाकॉग्निटिव लर्निंग के बारे में। पहले लेसन्स को 4 हिस्सों में बांट लेते हैं: यू, प्लान, डू और रिव्यू। यू पार्ट, ये पार्ट में स्टूडेंट्स को एक पाठ स्टार्टर देना शामिल है जहां उन्हें किसी विषय पर अपने प्रीवियस ज्ञान पर विचार करने की जरूरत होती है और इस विषय के बारे में जानने के लिए पहले यूज की जाने वाली कोई भी रणनीति हो सकती है। प्लान पार्ट, ये पार्ट में छात्रों को सीखने का लक्ष्य रखते हुए एक काम दिया जाता है। सीखने का टारगेट स्पेसिफिक और क्लियर होता है। स्टूडेंट्स को अपने दृष्टिकोण, रणनीतियों और संभावित प्रॉब्लम्स की प्लानिंग करने के लिए जरूरत होती है। उन्हें समय का गेस करने में भी जरूरत होती है। किसी काम के लिए अपने परफॉर्मेंस लेवल का अनुमान लगाना भी मेटाकॉग्निशन का एक पार्ट होता है। डू पार्ट, इस पार्ट के दौरान स्टूडेंट्स अपनी प्रगति पर नजर रखते हुए असाइनमेंट पूरा करते हैं। उन्हें विचार करने के लिए कुछ सेंटेंसेस को पूरा करने के लिए बोला जाता है, जैसे मैं काम को सफलतापूर्वक कर रहा हूं क्योंकि ये रणनीति काम कर रही है, क्योंकि मैं उलझन में हूं, क्योंकि मुझे अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि, और मेरे अगले कदम होगा, एक्सेट्रा। वे जब कोई चीज को समझ नहीं पाते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन भ्रम को उसे उजागर करना विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे छात्रों को पता चलता है कि भ्रम सीखने का एक अलग तरीका भी हो सकता है। प्रैक्टिकली जो हम नहीं समझते हैं उसे पहचानना भी बेहतर मेटाकॉग्निशन होता है। रिव्यू पार्ट, अंत में स्टूडेंट्स को ये समीक्षा करने के लिए समय देना चाहिए कि उन्होंने रिव्यू पार्ट के दौरान क्या सीखा है, जो आमतौर पर पार्ट के एंड पर होता है। उनकी रणनीति ने उन्हें अपने सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितनी अच्छी तरह से मदद की, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, एक्सेट्रा। अगली बार वे बेहतर क्या कर सकते हैं और इस दृष्टिकोण के साथ वे किस प्रकार की प्रॉब्लम्स से संपर्क कर पाएगा। थिंकिंग अलाउड टेक्निक सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला दृष्टिकोण है जिसमें पार्टिसिपेंट को किसी प्रॉब्लम्स को हल करते समय अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। 1960 के दशक में यह प्रॉब्लम सॉल्विंग अध्ययनों में अधिक से अधिक लोकप्रिय हो गया था। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिसर्च में इसके यूज के बाद साइकोलॉजिकल रिसर्च के कई संबंधित क्षेत्रों में इस टेक्निक का यूज किया गया था। थिंकिंग अलाउड टेक्निक के लिए
आवश्यक सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ये रिपोर्ट तैयारी करना इंपॉर्टेंट होता है कि वे क्या ऐसा काम कर रहे हैं जैसा वे सोचते हैं। कई विशेषताएं निकलकर बाहर आती है जब सोच को थिंकिंग अलाउड टेक्निक और आत्मनिरीक्षण के साथ कंपेयर की जाती है। आत्मनिरीक्षण प्रोटोकॉल की तुलना में थिंकिंग अलाउड प्रोटोकॉल अधिक व्यापक है और इसमें अधिक डेटा शामिल है। थिंकिंग अलाउड प्रोटोकॉल अधिक प्रेजेंट ओरिएंटेड होने का गुण होता है। किसी की अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में जागरूकता से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं, गतिविधियों और अनुभवों जैसे कि धारणा, सीखना, मेमोरी, समझ और सोच को सामूहिक रूप से मेटाकॉग्निशन के रूप में जाना जाता है। मेटाकॉग्निशन की परिभाषा में जागरूकता प्रमुख है। मेटाकॉग्निशन सभी कॉग्निटिव प्रोसेस की समझ और निगरानी से जुड़ा हुआ है। जो सब काम हम नियमित नहीं करते हैं, वो सब काम के लिए जिन क्षमताओं का यूज हम करते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के रूप में जाना जाता है। ये माना जाता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में फ्रंटल लोब्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है। एंटिसिपेशन, गोल डिटेक्शन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, आंतरिक और बाहरी घटनाओं की निगरानी, प्रतिक्रिया की व्याख्या और फीडबैक, इनमें से कुछ काम है। फ्रंटल लोब्स यूनिमॉडल और हेट्रोमॉडल दोनों क्षेत्रों से जानकारी को इकट्ठा करती है। मेटाकॉग्निटिव सोच किसी को अपने विचारों और मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता दिलाती है। मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस के लाभ। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज आपको अपने आप को और आपके सोचने के तरीके को समझने की एक अनूठी क्षमता प्रदान करता है। आप दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि आप अपनी विचार प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपने मूड को पहचानना, विभिन्न विचार पैटर्न को ट्रैक करना और उन आत्मनिगरानी तकनीकों का प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। प्रॉब्लम्स को हल करने की आपकी क्षमता आपके पास हर नए सीखने के अनुभव के साथ बेहतर हो जाती है और जब आप अपने द्वारा लाए गए समाधानों के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए समय लेते हैं तो आपके पास अपनी मेटाकॉग्निटिव क्षमताओं को बेहतर बनाने के भी मौका होता है। केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीकों से परे जाकर मेटाकॉग्निशन आपको सोचने के अधिक मूल तरीके और सबसे अच्छा टेक्निक को विकसित करने में सक्षम बनाता है। जैसा कि आप अपने बारे में अधिक प्रश्न पूछते हैं, आप इस बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं कि आप कौन है और आपको जानकारी कैसे कलेक्ट करनी है। आत्म जागरूकता बढ़ाने से आपकी व्यक्तिगत कॉग्निटिव स्टाइल के बारे में बेहतर समझ होती है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप ऐसा करके अपने ज्ञान और समझ को बेहतर बना सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं या दिमागी जागरूकता का प्रैक्टिस करते हैं तो आप मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग के वास्तविक पावर को यूज करते हैं। ये वीडियो इतना तक। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।